नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल MQMA केयर पे। और आज हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, यानी कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हो जाते हैं जिसे मेडिकल टर्म में कोलेलिथियासिस बोला जाता है और पित्ताशय की पथरी बोली जाती है। इसके बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे सब कुछ डिटेल्स में, और साथ ही जानेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या इसका पॉसिबल है या नहीं है। तो वीडियो में आगे बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर में हो जाने वाले स्टोन्स यानी कि पथरी जो होती है उसे गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं। और ये एक रेत के कण से लेके यानी कि 2 से 3 mm से लेके 20 से 30 mm तक भी, इतना भी बड़ा हो सकता है, या फिर 2 से 3 mm तक इतना छोटा हो सकता है। तो इसका रेंज, इसकी साइज बहुत ज़्यादा वेरी करती है। और कोलेलिथियासिस यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, यानी कि बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और बड़ों को तो होती है, मतलब उनमें ये ज़्यादा देखी जाती है। और स्पेशली फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स है, एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल्स में ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम देखी जाती है और फीमेल्स में भी 40+ जो फीमेल्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा तकलीफ देखी जाती है। और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये सारे ही एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, स्पेशली 30 से 45 तक के जो एज ग्रुप होती है वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए। तो गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम जो है अब काफ़ी कॉमन होने लग गई है, इसके केसेस अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड पहले ये बच्चों में या फिर छोटे उम्र के लोगों में कम देखने को मिलता था, लेकिन अब ये काफ़ी अर्ली एज में भी देखने को मिल रहा है, बच्चों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या देखने को मिल रही है। अब गॉल ब्लैडर स्टोन आपको, यानी कि कितने भी स्टोन आपके गॉल ब्लैडर में हो सकते हैं, हो सकता है कि एक स्टोन ही हो और हो सकता है कि मल्टीपल स्टोन्स हो आपके गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। तो गॉल ब्लैडर आपके बॉडी में आपके लिवर के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। तो लिवर आपके जैसे राइट साइड में होती है, तो लिवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है। एंड गॉल ब्लैडर काम क्या करता है, तो गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। तो बाइल जो है वो फैट के डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, फैट मेटाबॉलिज्म में। तो बाइल जो है बनता लिवर में है, लेकिन जो उसका स्टोरेज होता है, जो वो जहाँ पे वो स्टोर किया जाता है वो है गॉल ब्लैडर। तो आपके गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है तो गॉल ब्लैडर जो है वहाँ से बाइल निकालता है एंड फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो गॉल ब्लैडर का ये रोल होता है। स्टोन की टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं मोस्टली। ये पहला होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, जिसका कंटेंट जो है साफ क्लियर पता लग रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल से बने हुए स्टोन्स होते हैं। तो बाइल में जो भी कोलेस्ट्रॉल होता है वो कंडेंस फॉर्म में, सैचुरेटेड फॉर्म में इकट्ठा होने लगता है और एक स्टोन का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाते हैं। और दूसरा है पिगमेंटेड स्टोन। इस स्टोन में मोस्टली बिलिरुबिन होता है और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं एंड मेनली बिलिरुबिन होता है। और ये स्टोन जो है कुछ डार्क कलर के दिखते हैं, यानी कि ब्लैकिश ब्राउनिश ऐसे दिख सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो मैंने बताया वो ज़्यादातर येलो इन कलर होते हैं। और थर्ड टाइप है मिक्स स्टोन्स, यानी कि दोनों तरीके के स्टोन्स अगर पाए जा रहे हैं तो उसे मिक्स स्टोन बोलेंगे। अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि फीमेल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, तो फीमेल्स जो है प्रोन होते हैं इसके लिए। और सारे एज ग्रुप में होता है तो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री अगर है गॉल ब्लैडर स्टोन की तो हो सकता है कि वो ट्रांसफ़र होके फर्दर और लोगों को या फिर आपको भी हो। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो चांसेस है कि स्टोन की समस्या जो है आपको भी देखने को मिल सकती है। उसके साथ वाटर इनटेक अगर किसी भी इंसान का ज़्यादा ही कम होता है तो उस केसेस में भी गॉल ब्लैडर स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
कॉजेज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है जिनकी बॉडी में, वो उनमें जो है गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सेकंड, अगर डायबिटीज़ की समस्या है तो उनमें भी ये समस्या देखी जा सकती है। थर्ड है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। एंड फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम रहती है पेशेंट को, तो उन लोगों में भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है लिवर डिसऑर्डर। तो अगर लिवर में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उसके वजह से भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो अगर जो लेडीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हैं तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस बना रहता है, हार्मोन्स अप एंड डाउन होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी जो है स्टोन बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सडन वेट रिडक्शन। तो अगर कोई भी बहुत ज़्यादा डाइटिंग या क्रैश डाइटिंग पे चला जाता है एंड सडनली बहुत ज़्यादा जो है अपने खाने का इंटेक डाइट जो है कम कर देता है, तो उस केसेस में भी हो सकता है कि स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाए। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपकी बॉडी पहले एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ खाना खा रही है और अचानक से आपने वो खाना बहुत कम कर दिया, तो आपकी बॉडी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। आपका गॉल ब्लैडर जो कि बाइल रिलीज कर रहा है वो समझ नहीं पाएगा कि अब मुझे कितना रिलीज करना है, पहले ज़्यादा हो रहा था अब कम हो रहा है। तो वहाँ पे गॉल ब्लैडर में जो है बाइल जमा हुआ रहेगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, एंड वो जब इकट्ठा ज़्यादा हुआ रहेगा तो वो स्टोन्स जो है आगे बना सकता है। नेक्स्ट, उन लोगों में भी ये ज़्यादा हो सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाते हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का चांस हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं उनमें भी स्टोन्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम तब भी हो सकती है जब आपका गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा हो, या फिर आपकी बॉडी ठीक से बाइल को यूज़ नहीं कर पा रही हो, या फिर गॉल ब्लैडर प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करके बाइल को बाहर नहीं निकाल पा रहा हो। अगर गॉल ब्लैडर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा, बाइल पूरा बाहर नहीं आएगा, तो वहाँ उसमें बाइल इकट्ठा होते रहेगा, बहुत लंबे लंबे टाइम का बाइल इकट्ठा होते रहेगा, न्यू भी आएगा वो भी इकट्ठा होगा, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे कंसंट्रेट होता रहेगा, श्रिंक होता रहेगा और वो स्टोन्स का फॉर्म ले सकता है। ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों में बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ा होता है बॉडी में, उन लोगों को भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स के सिम्टम्स के बारे में बात की जाए तो 80% ऑफ द केसेस में, यानी कि 80% जो लोग इसे सफ़र कर रहे हैं उन्हें कोई सिम्टम्स ही नहीं आते हैं। तो जी हाँ, इसलिए गॉल ब्लैडर स्टोन्स को साइलेंट स्टोन्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई सिम्टम बहुत जल्दी या बहुत सारे लोगों में दिखते ही नहीं हैं। जैसे मैंने बताया कि 80% लोगों में इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। कभी कभार थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है पेट में, या इंडाइजेशन हो सकता है, थोड़ी बहुत एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा कुछ कंप्लेंट्स उन लोगों को नहीं दिखते। लेकिन 80% लोगों के अलावा जो बाकी 20% लोग हैं, उनमें इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो अचानक से बहुत ज़्यादा सिवियर पेन उठ सकता है अपर एब्डोमेन में, राइट साइड में अपर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा शार्प शूटिंग पेन, एकदम अचानक से बहुत तेज़ दर्द जो होता है वो आपके राइट साइड में स्टार्ट हो सकता है। एंड ये पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। कई बार ये पेन रेडिएट होकर आपके बैक तक, आपके स्कैपुला तक चला जाता है और यहाँ तक पेन फील होता है। और किसी किसी केसेस में दोनों स्कैपुला के बीच में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके का पेन होता है। गॉल ब्लैडर का पेन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, जैसे कि मैंने बताया। पेन के साथ साथ पेशेंट को उल्टी जैसा लगना, नॉजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है, कई बार बुखार भी रह सकता है पेशेंट को। तो इस तरीके की तकलीफ हो सकती है, साथ साथ डिस्कम्फर्ट रहेगा। एंड ये सारी कंप्लेंट्स जो है 20% लोगों में जो मैंने बताया, ये ज़्यादातर रात में देखी गई है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, पेन, इंटेंस पेन, ये सब रात में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या टेस्ट करवा सकते हो आप जिससे पता लग जाए कि कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन की शिकायत तो नहीं है। तो सबसे इजी है कि अगर आपको इस तरीके का सिम्टम आ रहा है, जो पेन मैंने अभी डिस्क्राइब किया 20% लोगों के केस में, अगर उस तरीके का पेन कभी हो रहा हो आपको और थोड़ा रिपीटेड, अगर थोड़ी साइकिल बन रही हो कि हर महीने 2 महीने में या 3 महीने में ये पेन आ रहा हो, इसी तरीके का पेन आ रहा हो, तो हो सकता है कि स्टोन्स की समस्या हो। उस केस में आप जाओ, अपना USG अल्ट्रासोनोग्राफी जो बोलते हैं वो कराओ एब्डोमेन का, और उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहीं स्टोन की शिकायत है कि नहीं। और जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है,
कि हाँ अगर स्टोन्स निकले हैं तो उतनी जल्दी अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो चांसेस है कि आपका स्टोन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो अब बढ़ते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो होम्योपैथिक मेडिसिन या ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन्स का कुछ ट्रीटमेंट भी हो सकता है या फिर हमें डायरेक्ट ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, क्योंकि कई बार डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको इमीडिएट ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि गॉल ब्लैडर स्टोन का होम्योपैथी में इलाज है, ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके लिए आप जितना जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हो अपना या फिर जब भी आपको लगे कि प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को विजिट करो और उतनी ही जल्दी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अगर आपके स्टोन्स जो है 8 mm से कम है तो डेफिनेटली होम्योपैथी के थ्रू ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे वो एंड बाहर निकल आएंगे। पर अगर आपका स्टोन्स जो है 8 mm के साइज से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है तो ये सब्जेक्टिव हो सकता है कि किसी में ठीक हो जाए और किसी में शायद ना भी हो पाए। डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आ रहे हो डॉक्टर के पास, आप किस डॉक्टर के पास जाके अपना कैसा ट्रीटमेंट करवा रहे हो और आप जो ट्रीटमेंट डॉक्टर बता रहे हैं आप उसको कितना फॉलो कर रहे हो। तो अगर 8 mm से कम है तो डेफिनेटली आप एक बार होम्योपैथी ज़रूर ट्राई करना। मैंने 4-5 केसेस अभी रिसेंटली में गॉल ब्लैडर स्टोन्स के जो है मेरे चल रहे थे, मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रही थी, उसमें दो पेशेंट का काफ़ी हद तक ये बेटर हो गया है और बाकी लोगों का भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो है लोग होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करा रहे हैं। अगर आपको या फिर आपके नियर बाय में, आपके फैमिली में किसी को भी ये समस्या है तो आप ज़रूर उन्हें होम्योपैथी सजेस्ट कर सकते हो। नाउ ट्रीटमेंट में मैं आपको सबसे पहले एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगी जो कि बहुत इफेक्टिव है गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। तो उस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन में 3 मेडिसिन है, 3 मदर टिंचर है जिनको आपको मिला के यूज़ करना है। सबसे पहली मेडिसिन है बर्बेरिस वल्गैरिस का मदर टिंचर। तो ये बर्बेरिस मेडिसिन जो है ये बहुत ही इफेक्टिव है स्टोन्स को डिज़ोल्व करने में और इनफैक्ट ये किडनी स्टोन में भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो बर्बेरिस दोनों ही स्टोन्स में, किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो बर्बेरिस आपको यूज़ करना है। सेकेंड है कार्डस की मदर टिंचर मेडिसिन, तो ये आपको डालनी है। एंड थर्ड है चेलिडोनियम की मदर टिंचर। ये दोनों मेडिसिन भी बहुत ही इफेक्टिव है। इन तीनों ही मदर टिंचर को आपको लेके आना है और एक अच्छे साफ क्लीन बॉटल में मिक्स करके रख लेनी है। आप चाहे तो 30 ml की बॉटल ला सकते हैं या फिर 100 ml की बॉटल ला सकते हैं और उसको मिक्स करके तीनों को अच्छे से मिक्स करके रख लेना है और यही सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ है उसको आपको फर्दर यूज़ करना है। अब जो ये सॉल्यूशन यानी कि तीनों मेडिसिन का जो तीनों मदर टिंचर का जो आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, अब आप इसे यूज़ कैसे करोगे। तो आपको जब भी ये मेडिसिन लेनी है तो आपको 1 कप पानी लेना है। पानी आपको हल्का गरम या फिर थोड़ा गुनगुना पानी होता है आप वैसा ले ले और 1 कप पानी में आप इस सॉल्यूशन की 25 से 30 बूंदें डाल लें। 1 कप पानी में आपने 25 से 30 बूंद डाल दी इसकी और वो आपको धीरे धीरे पी लेना है। जैसे मैंने बताया कि हल्का गुनगुना पानी लेना है और धीरे धीरे सिप करते करते आप इसे पी ले। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है और खाना खाने के लगभग 30 से 40 मिनट पहले या फिर 1 घंटा पहले आप ले सकते हो। तो 1 घंटे पहले आप इस मेडिसिन को ले ले। तो इस तरीके से आपको दिन में 3 बार ये सॉल्यूशन जो आपने तीनों मदर टिंचर से बनाया है ये लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन जो आपको इसके साथ लेनी है वो है कोलेस्टेरिनम 3x पोटेंसी में। तो ये टैबलेट फॉर्म में आपको मिलेगी। 2 टैबलेट आपको लेनी है दिन में 3 बार। तो ये मेडिसिन मैंने एक कोलेस्ट्रॉल पे वीडियो बनाई थी तो उसमें भी ये बताया था कि मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, आपकी बॉडी में उसका लेवल रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये मेडिसिन आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन में लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है फेल्टोरी 30 पोटेंसी में। तो ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। इस मेडिसिन को आपको 2 ड्रॉप लेना है दिन में 3 बार। तो ये जो भी मेडिसिन मैंने बताए हैं वो सारे आपको लेने हैं प्रॉपरली और आपको इसको मिनिमम 2 से 3 महीने लेने होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका केस क्या है, आपके स्टोन का साइज क्या है, सिंगल है या मल्टीपल स्टोन है, उसके हिसाब से आपका ये कोर्स चलेगा। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा दिन भी लेने पड़ जाए। तो आपका ये पर्टिकुलरली डिपेंड करेगा कि आपका केस में क्या सिचुएशन है, आपके जो स्टोन्स हैं वो किस तरीके से हैं, कितने हैं और इस सब पे डिपेंड करेगा। तो आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड कुछ भी और आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको
या फिर आपके घर में किसी को भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स हुआ है या उसके लिए आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।